बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डेकोर के किचन में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दलीम बनने जा रही है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी जिसको हम टिप्स से और ट्रिक से बनाएंगे ताकि आपके लिए जितनी आसानी हो सकती है हो जाए और उसके साथ आपको घोटना भी कम लगाना पड़े और मज़ेदार भी बहुत बने। चलें जी, हमारी फरमाइश के साथ हमने 1 किलो मटन ले लिया है। अगर आप स्पेशल ले रहे हैं तो बड़े पीसेस में लें। आधा कप मूंग की, आधा कप मसूर की, आधा कप चने की और आधा कप माश की दाल है। इसको भिगो लें 6 घंटों के लिए। और उसके बाद 1 कप गंदम है, इसको भी भिगो लेना है हमने 6 घंटों के लिए। और चावल हैं हमारे पास आधा कप और इसको भिगो लेना है। और उसके साथ 1 कप जौ का दलिया है। ठीक है, तमाम चीज़ों को हमने जौ के अलावा भिगो के रख देना है ताकि सब चीज़ें हमारी एक जगह पे रेडी हो जाएं। स्टेप्स में होती है दलीम जो होती है वो थोड़े स्टेप में जाती है। अभी मैं ताज़ा जो है ना ट्रेडिशनली इसको कूट कूट के बना रही हूँ ताकि ये बड़ी मज़ेदार किस्म की बने। और इसी हवाले से मैंने आज मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल किया है। तो 2 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और उसके साथ 1 अदद प्याज है। ये जब ब्राउन हो जाएगा ना तो तब मैंने ना इसके अंदर मटन डाल देना है। हांडी जो है ना 2-3 दफ़ा मैंने इस्तेमाल तो कर ली पर हर दफ़ा इसके अंदर झाग बन जाती है, लिहाजा इसको देख के आप ज़रा परेशान ना होइएगा। तो आप किसी और में पकाएंगे तो झाग नहीं बनेगी। ठीक है, 2-2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो ताज़ा कूटा है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। इसको बुनाई करने में तकरीबन ना हमें 10-15 मिनट लगेंगे। इसी के पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बुनाई होगी ना तो इसका अरोमा और इसके जूसेस निकलेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। तेज़पात डाल दिए मैंने 2-3 अदद। उसके साथ 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून जो है ना ज़ीरा है और भुना हुआ है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून सूंड है, ये लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून चाट का मसाला है। ठीक है, इन तमाम रंग बिरंगे मसालों को हमने हांडी में डाल देना है ताकि इसकी भी इसके साथ ही बुनाई हो जाए। और इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है क्योंकि हमारे देसी कुज़ीन में बुनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल देनी हैं और इसको भी थोड़ा सा हाथ ला लें, 10-15 मिनट में भून छून लें। उसके बाद 2 लीटर पानी डाल देना है और इसको तेज़ आग में जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए ना फिर हम इसको ढक्कन दे के ना रख लेंगे। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है इसको 40 मिनट के लिए ना प्रेशर लगा दें। मैं 2-2.5 घंटे आराम से इसको दम पे रख छोड़ूंगी। ठीक है जी, प्रेशर कुकर में सारी दालें मैंने डाल दी हैं और उसके साथ मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें डाला है और उसके साथ चावल भी डाल दूंगी और जौ का जो है ना वो दलिया भी इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ठीक है, इसके प्रेशर को आपने बंद करना है लेकिन इसको तेज़ जो है ना प्रेशर नहीं करना क्योंकि फिर सीटी वाली जगह से झाग बाहर आती है। दम पे आप इसको 15 मिनट के लिए सीटी लगा के रख दें। इस तरह ये नीचे भी नहीं लगेगी, उसका पानी भी काफ़ी हो जाएगा। फिर हमने एक प्रेशर लेना है, उसके अंदर हमने जो गंदम है ना इसको भी 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे तो इंशाल्लाह से ये अच्छे से गल जाएगी। ये 3 घंटों के बाद बिल्कुल हाथों से मसलते हुए भी हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी जो ग्रेवी है मैंने निकाल ली है। अब इसको घोटने से ना तार करनी है, यानी कि इस घोटने से इस टाइम इसकी इतनी तारें करनी है। इसको आपको टाइम लगाएंगे लेकिन ये डबल क्वांटिटी में हो जाएगा और तारें भी अलग अलग हो जाएंगी। तेज़पात है, इसके अंदर से रिमूव कर दें और फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें इसको। पानी जो इसका ग्रेवी थी वो इसके अंदर डाल दें और जो दालें हैं हमने ना उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसी के पानी में हमने इसी एक ही पॉट के अंदर जो है ना वो मिक्स करते जाना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे जो मेन स्टेप हैं वो हो गए हैं लेकिन गेम अभी वैसे शुरू हुई है। ठीक है, जो गंदम है वो भी हमारी गल गई है। तकरीबन 15 मिनट के वेट के बाद इसको भी ग्राइंड करके अच्छी तरह से ना इसमें डाल देना है। अब ऑलमोस्ट हमारी जो ग्राइंडिंग प्रोसीजर है ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने अपना जो गोश्त है ना वो घोटने से उसकी तारें की हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था हिलाने के लिए। अभी हम इसको हिलाना है और हिलाते जाना है क्योंकि हम ये सोचते हैं भाई इतना काम कर लिया अब तो दलीम तैयार है, लेकिन दलीम तैयार जो है ना असल में यहाँ आके होती है। ठीक है, अब ये होता है कि नीचे लगना शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको गौर से सुनिएगा।
जब ये नीचे लगे तो इसको लगने दें। जब ये एक दफ़ा नीचे लग जाएगी तो इसकी एक बेस तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपका दलीम नहीं लगेगा और आपने इसको नरम हाथों से ऊपर ऊपर से हिलाते जाना है और दलीम आपके कभी भी उसकी बुरी खुशबू नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत मशहूर शेफ़ थे जिन्होंने ये ट्रिक बताई थी। प्याज फ्राई कर लें अपने। ये एक मैजिकल मसाला है जिसमें इलायची है 2-3, जावित्री है, लौंग है, 20 दाने जो है ना काली मिर्च के हैं, काला ज़ीरा है और सिनेमन स्टिक्स हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद इसका मसाला पीस लेना है। हल्दी मैंने पहले नहीं डाली थी अभी दालों में, तो मैं 1 टीस्पून और हल्दी डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और उसके बाद इसको हमने हिला देना है। ठीक है, अभी ग्रेजुअली तो हमने इसे हिलाते जाना है, लेकिन जो बेस हमने बनाई है ना उसकी वजह से हमारी दलीम बिल्कुल अब लगेगी नहीं कि हमें ये ख़तरा हो कि अगर हमने हिलाई नहीं है तो स्मेल पड़ जाएगी। इंशाल्लाह आपकी दलीम बहुत मज़े की बनने वाली है। ये मैजिकल मसाला है ना, ये तो आपकी दलीम को 4 चाँद लगाने वाला है। उसके साथ 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। पहले ना डालिएगा, दलीम काला काला हो जाएगा। ये बिल्कुल एंडिंग प्रोसेस पे मैं ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। और अब देखें कैसे ये जो है ना तारें बन रही हैं इसकी माशाल्लाह से। इसके साथ फ्राई प्याज, लेमन, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है ना जूलियन कट में काट लें। माशाल्लाह से इसकी तारें देखें कैसी ज़बरदस्ती इसकी तारें बनी हैं, बहुत मज़ेदार बनी थी। और माशाल्लाह से बच्चों ने तो 2 दिन में इसको चटपट कर दिया, हर खाने में यही मांग रहे थे। अब इसके अंदर गार्निशिंग करें और ऊपर आप चाट मसाला छिड़कें और लेमन डाल के, देसी घी डाल के आप इसको खाएं जो पठानी रोटी के साथ। ये देखें जी, पतीला स्पेशल दिखाने के लिए रखा था, इतना लग जाए तो आपकी दलीम का जायका जो है ना वो ज़्यादा इन्हेंस होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।